रमज़ान का चांद नज़र आया तो शहर की फ़ज़ा बदल गई। हवा में एक अजीब सी तहारत घुल गई थी। घरों में चिराग रोशन थे, मसाजिद आबाद थीं और दिलों में शौक़ की एक नई लहर दौड़ रही थी। ये पहली रमज़ान की रात थी। सेहरी का वक्त करीब आया तो गलियों में हल्की हल्की आवाज़ें गूंजने लगीं। कहीं बर्तनों की खनक थी, कहीं पानी भरने की आवाज़, कहीं माँ अपने बच्चों को मोहब्बत से जगा रही थी। एक छोटा सा बच्चा अपनी आंखें मिलते हुए बोला, उम्मी, क्या आज मेरा भी पहला रोज़ा है? माँ मुस्कुरा दी, हाँ बेटा, आज तुम अल्लाह के मेहमान बनोगे। इसी शहर के एक कोने में एक बूढ़ी औरत अपने छोटे से घर में बैठी थी। इसके पास सहरी के लिए सिर्फ चंद सूखी रोटियां और पानी था, मगर उसके चेहरे पर शकवा नहीं था। वो आसमान की तरफ देखकर कह रही थी, परवरदगार, तेरा शुक्र है कि तूने एक और रमज़ान अता किया। इधर मस्जिद में एक नूरानी चेहरा सजदे में झुका हुआ था। रात की तारीकी में वो चेहरा आंसुओं से तर था। वो हस्ती लोगों के लिए हाकिम भी थी, रहबर भी थी, मगर अपने रब के सामने एक आजिज़ बंदा थी। वो अली थे। जब पहली रमज़ान की सहर होती तो अली की इबादत और बढ़ जाती। उनकी आंखों में खौफ खुदा भी था और मोहब्बत खुदा भी। वो जानते थे कि ये महीना आम महीनों जैसा नहीं, ये हिसाब का महीना है, ये क़रबत का महीना है। सूरज तुलूर हुआ, पहला रोज़ा शुरू हो गया। बाजार खुले मगर माहौल मुख्तलिफ था। लोग आहिस्ता बोल रहे थे, एक दूसरे का ख्याल रख रहे थे। एक शख्स ने गुस्से में कुछ कहना चाहा, फिर रख गया और बोला, मैं रोज़े से हूँ। इसी दिन अली शहर की गलियों से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा एक यतीम बच्चा दीवार के साथ बैठा है। इसकी आंखों में उदासी थी। अली उसके करीब बैठ गए। बेटा, क्यों उदास हो? बच्चा बोला, सबके बाप है, मेरा कोई नहीं। अली की आंखें भर आए। उन्होंने बच्चे को गले लगा लिया। आज से मैं तुम्हारा बाप हूँ। वो बच्चा मुस्कुरा दिया। उसे मालूम न था कि जिसने उसे गले लगाया है वही उस शहर का अमीर है। वही रातों को यतीमों के घरों में राशन पहुँचाता है। वही अंधेरों में सुस्कियों को सुनता है। पहला रोज़ा सिर्फ भूख का इम्तिहान नहीं था, दिल का इम्तिहान था। एक अमीर आदमी ने सोचा कि आज इफ्तार पर बेहतरीन दस्तरख्वान सजाएगा, मगर जब उसे याद आया कि उसके पड़ोस में एक बीवा खाली हाथ बैठी है तो उसका दिल कांप गया। वो खामोशी से खाना लेकर उसके दरवाजे पर पहुंच गया। इधर मस्जिद में अली नमाज में खड़े थे। उनकी आवाज़ में ऐसी सोज थी कि सुनने वालों के दिल लरज़ जाते। जब वो सजदे में जाते तो यूं लगता जैसे दुनिया से कट गए हों। उनके होंठों पर दुआ थी, आंखों में आंसू थे। शाम हुई, इफ्तार का वक्त करीब आया। सब लोग दस्तरख्वान पर बैठे थे। किसी के सामने खजूरें थीं, किसी के सामने सिर्फ पानी, मगर सबके दिल एक जैसे धड़क रहे थे। अली के घर में भी सादा सा दस्तरख्वान था, चंद रोटियां और नमक। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। एक मुस्कीन खड़ा था। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। अली ने अपना हिस्सा उसके हवाले कर दिया। फिर दूसरा आया, फिर तीसरा, यहाँ तक कि घर में कुछ न बचा, मगर चेहरे पर सुकून था, जैसे असल इफ्तार तो अल्लाह की रिज़ा हो। रात गहरी हुई, शहर सो गया, मगर एक हस्ती फिर मस्जिद की तरफ रवाना हुई। आसमान पर सितारे खामोश गवाह थे। अली मेहराब में खड़े थे। उनकी आवाज़ आ रही थी, ए परवरदगार, अगर तो नाराज़ ना हो तो मुझे कोई परवाह नहीं। पहली रमज़ान का दिन ख़त्म हो रहा था, मगर इस दिन ने लोगों के दिल बदल दिए थे। किसी ने गुस्सा छोड़ दिया, किसी ने हसद, किसी ने तकब्बुर, किसी ने पहली बार यतीम के सर पर हाथ रखा। रमज़ान की पहली तारीख ने सिखा दिया था कि असल रोज़ा पेट का नहीं, दिल का होता है, और जो दिल को पाक कर ले वही कामयाब होता है। शहर की फ़ज़ा में सुकून था। चांद आसमान पर खामोशी से चमक रहा था और ज़मीन पर एक बंदा अपने रब से सरगोशी कर रहा था। यही रमज़ान की असल कहानी थी।